जय जी। જે જે આ અમે બધા અહીંયાના જ છે, આ પણ અહીંયાની જ છે. અમારું મૂળ વતન સંખેડા અને હાલોલના જ છે. એ વૈષ્ણવ હા હાલોલના છે. મેં હાલોલના ના 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 श्री कृष्णाय वयं प्राकृत धर्मादाश्रय प्राकृत धर्म प्रतिपाद्यं यत्तत् शुद्धं साकृते स्तौरि शरण्याति धन्यो धरण्यां वरेण्यो वरिवर्ति गण्यो यदन्न न कोपि रतिर्विठ्ठलेशे 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 सदा वै नमामि। प्रभुनंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं। अष्टसखा अमृत इस नाम से 6 पुस्तिका का एक अद्वितीय और बहुत ही सुंदर संकलन किए हुए कीर्तनों का संग्रह प्रकाशित किया गया है। इतदर्थ श्री शिल्पाबेन राकेश भाई को मेहता को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मेरी बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद हैं और इस सुंदर कार्य के लिए, इस प्रकाशन के लिए, इस परिश्रम के लिए मेरे बहुत बहुत उनके लिए अभिनंदन है। कीर्तन एक ऐसा माध्यम है कि जो कलिकाल में केशव की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है। इतदर्थ कहा जाता है कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में अलग प्रकार से, त्रेता में अलग प्रकार से, द्वापर में अलग प्रकार से, लेकिन कली में तो केशव कीर्तन ही सबसे प्रबल माध्यम है जिसके माध्यम से हम गोविंद के निकट पहुंचने का रास्ता सरल कर सकते हैं। भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन उस मार्ग पे चलकर गोविंद के निकट पहुंचना ये अपने आप में एक कला है और उस कला को ही भक्ति कहा जाता है। उस भक्ति के क्षेत्र में अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य है जिसमें कीर्तन के माध्यम से, अर्चन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, सेवन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से इष्ट की प्रसन्नता के लिए भक्त अपना प्रयास में भक्ति मार्गो बहुविध मार्गे भामिनी भव्यते। अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग हैं और हर भक्ति मार्ग की अपनी एक अलग छटा, एक अपनी अलग सुगंध है। उसकी भक्ति मार्ग की क्या विशेषता है या श्री महाप्रभु जी के इस शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की क्या विशेषता है, ऐसा अगर हमसे पूछा जाए, निसंदेह हम कह सकते हैं कि इस मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है
कि अन्य मार्गों में मुक्ति के लिए प्रयास किया जाता है, इस मार्ग में मुक्ति का जो प्रदाता है, मुक्ति को, मोक्ष को जो देने वाला है, सीधे सीधे उसकी प्राप्ति की बात यहाँ कही गई। दूसरी बात ये, तो उसे पाया कैसे जा सकता है? तो श्री आचार्य चरणों ने सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्य अयमेव धर्मो हि नान्यत् क्वापि कदाचन, गोविंद को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो स्वधर्म है, श्री आचार्य चरण कहते हैं स्वस्य अयमेव धर्मो ही। तो जो हमारा धर्म क्या है? तो प्रभु को अपनी क्षमता के अनुसार, तत्सुख का विचार करते हुए लाड़ लड़ाना, यही तो हमारा स्वधर्म है। नान्य क्वापि कदाचन, इससे अन्य और कोई मार्ग दिखता नहीं। कलिकाल में हर तरह के संक्रमणों से, मानसिक संक्रमण है, आर्थिक संक्रमण है, पारिवारिक संक्रमण है, शारीरिक संक्रमण है, हर प्रकार के संक्रमण से, ऐसे समय में स्वयं के मन को भी प्रसन्नता प्रदान करे और प्रभु को भी प्रसन्नता प्रदान करे, ऐसा कोई उत्तम माध्यम अगर कलिकाल में कोई है तो वो है कलौ केशव कीर्तना। वो भगवान के कीर्तनों को माना गया है। और कीर्तन अगर हम सीधे सीधे पढ़ लेते हैं तो जो भगवान की लीला को, प्रभु की लीला को प्रभु के सन्मुख गाया जाए और प्रभु को अपनी लीला का स्मरण कराया जाए, उसी का नाम कीर्तन। दान लीला का कीर्तन, दान लीला स्वयं प्रभु ने करी है। ये कीर्तन हम उनको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि जब उनके द्वारा की हुई लीला का चिंतन जब हम स्वयं करते हैं, उसको कीर्तन में अष्टसखाओं की वाणी में गाते हैं, तो उस लीला का अनुसंधान करते हुए प्रभु को प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कीर्तन अपने आप में अगर हम सीधा पढ़ें तो कीर्तन है, और हम उसे उल्टा पढ़ें तो नर्तकी है। नरसिंह मेहता कहते हैं कि मैं उबो गाऊं तो ये बैठो बैठो सामने, अने हूँ बैठो बैठो गाऊं तो ये उबो सामने, अने हूँ उबो गाऊं तो ये मारी सामने नाचे। अगर मैं बैठ के गाता हूँ तो वो खड़ा खड़ा सुनता है, और मैं अगर खड़े होकर गाने लग जाऊं तो वो फिर नाचने ही लग जाता है। कीर्तन जो है वो किसी कवि की कल्पनाएं नहीं है। अष्टसखाओं ने जो दृश्य देखा है, जो लीला का दर्शन किया है, कई कीर्तनों में आप देखेंगे कि उसमें प्रत्यक्ष ऐसे वर्णन है कि जो सामने देखा जा रहा है और भक्त कवि उसका वर्णन कर रहे हैं, अष्टसखा उसका वर्णन कर रहे हैं। कीर्तन के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत इसका विस्तार किया जा सकता है। संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयाणाम संगीत मुच्यते। गीत, वाद्य और नृत्य के माध्यम से इसका समन्वय जब किया जाता है तब संगीत का जन्म होता है। और ये तो अलौकिक पदरचनाएं हैं कि जो अष्टसखाओं ने प्रत्यक्ष लीला का दर्शन किया। एक तो कवि वो लिखता है जो वो कल्पना करता है और अपने शब्दों में लिखता है। झरने बह रहे थे, फूल खिल रहे थे, सुगंध आ रही थी, कोयल कलरव कर रही थी और सुंदर दृश्य बना था। कवि की कल्पना का दृश्य बना और उसने शब्दों में उसको अलंकृत किया है। लेकिन ये जो कीर्तन साहित्य है वो प्रत्यक्ष लीला अनुभूति जो अष्टसखाओं को हुई है, उस लीला अनुभूति का दर्शन अष्टसखाओं ने किया। और श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी की कृपा से उस पद साहित्य का आज तक 550 वर्षों के बाद भी आज भी हमारे पास ग्रंथ रूप में इसका संकलन करके हम इसका चिंतन कर सकते हैं, इसका मनन कर सकते हैं। तो प्रभु कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। राग, भोग और श्रृंगार की बात कही गई हमारे मार्ग में। राग का अर्थ हम श्रृंगार कीर्तन से समझ सकते हैं, श्रृंगार का अर्थ हम वस्त्र और आभरण से समझ सकते हैं, फूलमाला और अनेक प्रकार के सुसज्जा से समझ सकते हैं। और भोग की बात शिवा फल में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं उस प्रकार से। उद्वेगो प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यातु बाधकः भोगोपि द्विविधः लौकिकः अलौकिकश्च। तो लौकिक और अलौकिक दोनों भोग श्री आचार्य चरणों ने बताए हैं। लौकिक भोग वो है जो हम ठाकुर जी को भूलकर हम स्वयं अपने शरीर को, मन को प्रसन्न करने के लिए, सुख पाने के लिए करते हैं, वो लौकिक भोग है। और जो भी कुछ हम प्रभु को अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में हम स्वीकार करते हैं, जैसे खाद्य सामग्री है, जैसे कीर्तन है, जैसे शब्द है, जैसे काव्य है, जैसे वस्त्र आदि है, जैसे अलंकार आदि है,
जो भी कुछ हम प्रभु को अर्पण करके जब उसका भोग करते हैं तो वही प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। तो अलग अलग प्रकार से कीर्तन का संकलन दो दो ऋतुओं के हिसाब से, दो दो मास के हिसाब से इन ग्रंथों में वर्षोत्सव के और ऋतुकालीन और सभी अलग अलग त्योहारों के, तीज त्योहारों के कीर्तन का संकलन इसमें किया गया। और वैष्णव आचरण संबंधी आशोच निर्णय आदि के, श्रृंगार आदि के, रंग के, सामग्री के, इनके अलग अलग संकलन किए हुए सुंदर लेखों का भी समन्वय इसमें किया गया है। तो अष्टसखा अमृत के माध्यम से एक बहुत ही अभिनव प्रयोग करते हुए जिस प्रकार से शिल्पाबेन ने ये कार्य किया है, पुनः एक बार अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहा हूँ और अपनी बुरी बुरी अभिनंदन की कामनाएं उनके लिए व्यक्त करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव इस अष्टसखा अमृत से, अमृत अपन को अमर कर देता है। तो ये अष्टसखाओं का जो पदगान है, इसको हम अगर गा नहीं सकते, पाठ के रूप में भी अगर ठाकुर जी के सामने बोल जाते हैं तो प्रभु को उससे प्रसन्नता प्राप्त है। कोई कहता है हमारा कंठ इतना मधुर नहीं है, हम मालव राग कैसे गाएंगे, मनहर कैसे गाएंगे, जोड़ी कैसे गाएंगे, सारंग कैसे गाएंगे, हम कलावती कैसे गाएंगे, केदार कैसे गाएंगे, सूरठ कैसे गाएंगे। तो इस प्रकार से राग का हमको अनुसंधान न हो तो धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम कथयति कीर्तनस्थो मृदंग, जैसे कीर्तन में बजने वाली मृदंग कहती है कि हमने गाया और वो गान भी अगर प्रभु के प्रीत्यर्थ नहीं हुआ तो वो कीर्तन में बजने वाली पखावज कहती है धिक्तान धिक्तान धिगेतान। इस जीवन को धिक्कार है कि प्रभु के सम्मुख होते हुए भी हम कीर्तन का अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। तो उस जीवन की व्यर्थता को बचाते हुए उस जीवन को राग भोग श्रृंगार से प्रभु के मय रखते हुए उसको श्रृंगारित करेंगे और अष्टसखा अमृत के माध्यम से इस अमृत को पान करते हुए स्वयं प्रभु की प्रसन्नता का कारण आप सब बने। अधिक से अधिक कीर्तन गान प्रभु के सम्मुख हो, अष्टसखा की वाणी का गान प्रभु के सम्मुख हो और प्रभु की प्रसन्नता का कारण अष्टसखाओं की कृपा से, श्री वल्लभ विठ्ठल की कृपा से हम सभी उसके कृपा प्रसाद के अधिकारी बने। यही मंगल कामनाएं, यही शुभकामनाएं कर रहा हूँ। पुनः एक बार लेखक को शिल्पाबेन राकेश भाई मेहता को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद। शुभम भवतु। वादीश की जय।